दिल्ली के बिजवासन विधानसभा की रंगपुरी पहाड़ी पर कांग्रेस के द्वारा जनसंपर्क सभा करी गई, जिसमें कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव पहुंचे। बिजवासन विधानसभा के पूर्व विधायक कर्नल देवेंद्र सिंह रावत के साथ कांग्रेस के तमाम नेता यहां पर पहुंचे और लोगों से जनसंपर्क किया। जी हां, आप बता दें, रंगपुरी पहाड़ी में पिछले कुछ दिनों में कई सारे बोरवेल जो है वो बंद किए गए, जिससे कि इस गर्मी में लोगों को पानी से जूझना पड़ रहा है। टैंकर के सहारे हैं और टैंकर भी लोगों को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पर देखिए कि दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव का जो है महिलाओं ने स्वागत किया और अपनी बातों को रखा। इस जनसंपर्क सभा का उद्देश्य ये था कि जिस तरीके से जो समस्याएं हैं उस समस्याओं का समाधान किया जाए, और इसी वजह से ये जनसंपर्क सभा जो है वो रखी गई, जिसकी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें दिल्ली के रंगपुरी पहाड़ी की हैं, जहाँ पर ये देखिए कि जनसंपर्क सभा जो है वो करी गई। कर्नल देवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि पिछले जब उनकी सरकार थी और वो जब यहाँ पर विधायक थे तो उनके द्वारा भी बोरवेल कराए गए थे, जिसको बंद कर दिया गया, और इस पानी के बंद होने से जो लोग हैं उनकी समस्या बढ़ गई है, क्योंकि गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है राजधानी दिल्ली में और पानी की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। अब देखना होगा कि कांग्रेस ने यहाँ पर वादा तो किया है, ये वादा कब तक पूरा होगा, क्योंकि कांग्रेस के टाइम पर यहाँ पर कई सारी सुविधाएं थी। चाहे वो यहाँ पर डेमोलेशन की बात की जाए तो उस पर भी रोक कांग्रेस के द्वारा ही लगाई गई थी, और आज देखिए कि संपर्क में कितने दिग्गज नेता जो है वो यहाँ पर पहुंचे और अपनी बातों को उन्होंने मीडिया के सामने भी रखा। बीच में खड़ी हुई है, उसके लिए आए हैं। इनका प्रोग्राम नहीं था। तो मुश्किल परेशानी है उसको हल करने के लिए, और हो सकता है आप लोग सब जुड़े रहे और साथ देंगे हम सबका। भाई साहब यहाँ पे जो भी आए हुए हैं, कर्नल से बोले बात नहीं होता है, लेकिन आप जितना हो सके भरोसा करके आगे बढ़िए और साथ दीजिए। सब मिलकर एक साथ जुट के चलोगे तो इस मसले का हल निकलेगा। आप लोगों से हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि सब मिलके रहें और सब मिलके साथ दीजिए कांग्रेस पार्टी का। देवेंद्र सरकार, कर्नल सरकार, जो जितने भी पार्टी यहाँ पर आए हुए हैं, लोग उधर के नेता लोग आ जाते हैं, कहते हैं कि हम हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी की पार्टी ने हर तरीके से कोशिश करी है, हर तरीके से पब्लिक को बेहतर हर वो काम किया है जो नहीं करना था। आज हमारे बोरवेल पर भी सील लगी, कल को हमारी बस्ती पर भी सील लगाने की, इसके खत्म करवाने के लिए सोचेंगे। हर तरीके से कहते हैं कि हम तुम्हारा ये करेंगे, तुम्हारा साथ देंगे, तुम्हें घर देंगे, मकान देंगे, लेकिन बीजेपी सदा से झूठी रही है और झूठी है और झूठी ही रहेगी। वो उसका साथ देने वाला भी बेवकूफ़ है और वो पार्टी भी बेवकूफ़ है। वो कभी उभरने वाली नहीं है, ना ही कभी उभरेगी। वो मोहरा बना के कैसे करके पब्लिक है जो हम में से ही है, हम ही लोग उसको जिता रहे हैं उसकी बातों में आके, लेकिन मेहरबानी करके अब उनकी बातों में ना आए और कांग्रेस पार्टी का साथ दें। हर तरीके से कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े रहें, जुड़े रहें, और आप लोगों को कामयाबी मिलेगी। और सर वो लोग आए हुए हैं बोरवेल के लिए भी, हो सकता है अल्लाह ने चाहे तो 2-4 दिन में खुल जाएगा। कोई पूछना है वो इनसे पूछ सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग ये फैला रहे हैं कि अब विपक्ष आई है तो अब ये हमारी झुग्गी भी तोड़वा के मानेंगे। पहले पानी की गया है, अब झुग्गी भी हमारी जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप लोग इनको अपनी समस्या बताएं, ये उसका हल जरूर निकालेंगे। मातृशक्तियों को प्रणाम करता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, यह कॉलोनी सन 1977 से बसाई गई है, और यहाँ पे जो बोरिंग किया गया है, यह 6 बोरिंग किया गया था, जिसमें एक अवैध बोरिंग था। 5 बोरिंग जो किया गया है उसमें 2 बोरिंग माननीय कर्नल देवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा किया गया है, और कुछ बोरिंग हमारे पूर्व विधायक लोचो जी के द्वारा किया गया है, और कुछ बोरिंग सत्यप्रकाश राणा जी के द्वारा किया गया है। लेकिन उस बोरिंग को अवैध बता करके सील कर दिया गया। जो सील करने वाले प्रत्याशी हैं, जो गहलोत जी, जो बीजेपी के विधायक हैं, तो मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा, माफ़ी चाहता हूं, यही बताना था। मानेंगे लोग, तो उन्होंने वो PIL फाइल नहीं करी। वो PIL की कॉपी हमारे पास है, वही PIL फिर किसी और के नाम पे फाइल करवाई गई, और उसी PIL से ये जो है बोरवेल सील हुआ। तो जो है विधायक जी के दफ्तर में इनसे ये दस्तखत करवाई गई वो PIL। तो ये सबको मालूम है कि ये जो सीलिंग करवाई गई है, उसकी जो PIL डाली गई है, वो विधायक जी के दफ्तर में से डलवाई गई है। ये स्पष्ट है। सच्चाई को जो है कालीन के नीचे छुपाने से कोई फायदा नहीं है। बस्ती है, ये बहुत पुरानी बस्ती है।
आपके आरडब्ल्यू के अध्यक्ष जी बता रहे 77 से, लेकिन जो प्रधान जी हमारे बड़े भी हैं और उनको मैं मानता हूं कि ये हमारे भी बड़े हैं। 1952 में बसनी शुरू हुई, हम ये कह सकते हैं। 77 में आते आते काफ़ी लोग यहाँ पर हुए और उसके बाद लगातार बढ़ते चले गए। मैं सिर्फ एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब तक कांग्रेस पार्टी के आज इस देश में कुछ ऐसी ताकतें आगे बढ़ गई हैं जो जाति और धर्म के नाम पर हमको बांटना चाहती हैं और हमको यहाँ से खदेड़ना चाहती हैं, आज ऐसी ताकतें आ गई है जो धर्म के नाम पर एक दूसरे को लड़ाना चाहती हैं और उसकी आड़ में जो एक खास तौर पे अगर मैं बात करूं कि माइनॉरिटी के जो लोग हैं उनको वो किसी भी तरीके से पसंद नहीं करते, उनको किसी ना किसी बहाने से परेशान कर कर इस दिल्ली से, इस देश से निकालना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी जब तक एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा रही है, आप लोगों ने देखा है कि राहुल गांधी जी लगातार जहां पर भी समस्या होती है, कोई भी दिक्कत आती है इस देश में, दिल्ली में, कहीं पर भी, वो व्यक्ति सबसे पहले पहुंचकर उस समस्या के समाधान के लिए लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। आप देखते हैं कि नहीं देखते हैं? आपके ऊपर भी एक संकट आया तो सबसे पहले पहुंचने वाले राहुल गांधी थे। पहुंचे, आपको आश्वासन दिया, कोई उसके बाद झुग्गी टूटी, उस समय नहीं टूटने दी। ये जो ताकत है ये एकजुट। देखिए, बहुत ही दुखद है कि रंगपुरी कॉलोनी के इस क्षेत्र में पिछले कई दिनों से जो यहाँ पर ट्यूबवेल सरकारी बने हुए थे उनका कनेक्शन काट दिया गया। ये कनेक्शन कोर्ट के आदेशों से भले ही काटा गया, लेकिन हमें इस बात का दुख है कि कोर्ट के सामने फैक्ट्स को कंसील किया गया। कोर्ट्स के सामने जो सच्चाई थी उसको छुपाकर यहाँ के लोगों को प्यासा मरने के लिए छोड़ दिया गया। कर्नल देवेंद्र सहरावत साहब जो यहाँ से पूर्व विधायक भी रहे हैं, ये इनकी लड़ाई शुरू से इसके ऊपर नजर बनाए हुए थे। मुझसे संपर्क हुआ, हमने फैसला किया कि लोगों के बीच में आकर इनकी समस्या भी सुनेंगे और इसके समाधान के लिए चाहे कोर्ट में हमें अपने वकील खड़े करने पड़ेंगे तो हम अपने वकील खड़े करने का काम करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर आने पर मुझे ये मालूम हुआ है कि यहाँ पर जो टैंकर्स की सुविधा दी गई है पानी के लिए, वो भी उचित मात्रा में नहीं आ रहे हैं। जितने सैंक्शन्ड जो पानी के टैंकर्स हैं उसका 10% भी यहाँ पर पानी नहीं आ पा रहा है। पानी को आज भी टैंकर की जो माफिया है उसके द्वारा पानी को बेचा जा रहा है। तो मैं इस बात की शिकायत जल बोर्ड को भी, एलजी साहब को भी और मुख्यमंत्री को भी अवगत कराएंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि इनका जो जितने सैंक्शन यहाँ के टैंकर्स हैं, कम से कम इस भरी गर्मी में, ऐसे मौसम में हर व्यक्ति को पानी का अधिकार है, वो पानी का अधिकार उनको मिल सके। देवेंद्र जी, बड़ी एक उम्मीद लगी है कि देवेंद्र जी आए तो पानी देकर जाएंगे। देखिए, हमारा ये फर्ज है। आज देश में इस तरीके की सरकार हो गई है कि जिसको जन भावना के बारे में बिल्कुल भी कोई ख्याल नहीं है, लेकिन हम एक विपक्ष की भूमिका अपनी निभाते हुए, खास तौर पे ऐसे समय में जब आम आदमी पार्टी को विपक्ष की भूमिका दी गई थी और वो पूरी तरीके से परिदृश्य से गायब है, ऐसे समय में कांग्रेस अपनी विपक्षी भूमिका को समझती है। आज हम यहाँ पर वादा भी करके जा रहे हैं और इनकी लड़ाई को सड़क से लेके कोर्ट तक हम लड़ने का काम करेंगे। इनको पानी जब तक नहीं मिल जाता तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। इनके हर प्रयासों को एक इकट्ठा करके कोशिश की जाएगी कि जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान करें। चाहते हैं पहाड़ी को लेकर
रंगपुरी पहाड़ी के साथ वो हो रहा है जो गर्मी के समय में कोई करता नहीं है। गर्मी के समय में कोर्ट में जाकर पैसे खर्च करके और पीआईएल दायर करके और उनके बोरवेल सील करवाए, ये इलीगल है। लीगल पानी कहाँ है पीने का, बंद तो करवा दिया, तो लोग जो पानी बूंद बूंद को तरस रहे हैं, इसके ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं। आज प्रदेश अध्यक्ष जी को बुलाया था और कोर्ट में जाएंगे। रेहान में जब बच्चा मरा था तभी हमने मामला उठाया था, खुद लड़ाई करी थी और अभी गरीबों का मामला है, इस पर लड़ेंगे।